Demon Slayer Part 6 and here's a quick recap of our last part. Last time हमने देखा हमारे अपर मून्स का रिएक्शन on Akaza's death, जहाँ हमारा कोकोशिबा फुल गुस्से में आ चुका था भाई, जबकि डोमा well you know about it, he don't give a single fuck about it bro। और साथ ही हमने देखा कनाओ वर्सेस डोमा का बैटल, जिसका सिंपल आउटकम यही था कि कनाओ मरने वाली थी, लेकिन अचानक से छत को फाड़ते हुए आता है हमारा किंग इनोसुके। अनाथासार हमारी कनाओ को बचा लेता है भाई। और अब आगे क्या होगा? क्या डोमो दोनों को अकेले हैंडल कर पाएगा या फिर उसका गेम यहीं पर एंड होगा? वेल ऑफ कोर्स नॉट ब्रो, लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। सो वेलकम बैक एवरीवन, आई एम एप्पल, द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे यूट्यूबर, एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ब्रो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक यार पिछले पार्ट्स नहीं देखे 5, तो जाओ यार देखो भाई, उन्हें जरूर देखो, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल में अब तक जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फकिंग फर्दर अडू। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो शुरू होती है हमारे इनोसुके के साथ यार, जो भाई डोमा को अपनी उंगलियों के बीच में से देखता है एंड कहता है तुम्हारी आंखों के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो तुम अपर मून 2 हो। चलो मैं आज तुम्हें मारकर एक हाशिरा बन जाऊंगा। जिस पर डोमा सोचता है अबे ये ऐसी एक्टिंग कर रहा कि मैं छुपा रहा था कि मैं अपर मून 2 हूँ। एंड ये इनोसुके को इंटरेस्टिंग कहता है, जिस पर इनोसुके कहता है जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं एक बीस्ट हाशिरा बन जाऊंगा या शायद पिग हाशिरा बन जाऊंगा। कनाओ तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? एंड कनाओ शी इज फुली शॉक्ड ब्रो, जिस पर ये कहता है अबे तुमने तो काफी मार खाई हुई है, देखो अगर तुमने ज्यादा मार खाई ना तो शिनोबू तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिस पर कनाओ फुल अहम डिप्रेस्ड फेस बनाती है, जिस पर इनोसुके कहता है क्या ब्रो, क्या शिनोबू मर गई? जिस पर डोमा कहता है ऑफ कोर्स नॉट ब्रो, वो हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगी। इसी तरह मैं जिनको भी खाता हूँ वो सब महफूज रहते हैं भाई, और उनको कोई भी मसला या दर्द भी नहीं होता भाई। जिस पर इनोसुके को शिनोबू के साथ गुजारा हुआ एक मोमेंट याद आता है, जिसमें शिनोबू ने इसे पट्टी बांधी थी और कहा था कि इस पट्टी को मत खोलना वरना दर्द होगी, और प्रॉमिस करो कि तुम नहीं खोलोगे। एंड यही मोमेंट याद करके इनोसुके कहता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अपर मून 2, एंड फुल स्पीड में डोमा पर हमला कर देता है। जिस पर कनाओ इसको कहती है कि कोल्ड एयर इनहेल ना करें जो ये अपने फैन से फैला रहा है। जिस पर इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग फोर्स फॉर्म का यूज करते हुए डोमा पर अटैक्स मारता है, जिन सब को ऑफ कोर्स यार डोमा डोज कर लेता है यार। एंड कह रहा होता है ये काफी अनस्टेबल टेक्निक है और ये तुम काफी अजीब बस टूटे हुए ब्लेड से लक से हमला कर पा रहे हो। एंड इसी पर डोमा इनोसुके की गर्दन काटने वाला होता है कि इनोसुके उल्टा हो जाता है भाई, मिड बैटल ब्रो उल्टा हो जाता है एंड इसी के फैन से खुद को दूर कर लेता है। जिस पर डोमा कहता है नाइस, तुम काफी फ्लेक्सिबल भी हो और तुमने सर पर मास्क पहना हुआ है ना। जिस पर डोमा देखता है कि इनोसुके ने कनाओ की तलवार ले लिया उसके पास से, वही डोमा का बेवकूफ बना गया भाई ये लौंडा। एंड इनोसुके कहता है ये लो अपनी तलवार और इसको कभी आप खोना मत। जिस पर डोमा इस पर हमला कर देता है ये कहते हुए कि तुम काफी फास्ट हो, मैंने नोटिस भी नहीं करा था और तुमने मेरे से तलवार ले ली। एंड डोमा वही अपना पंखों वाला अटैक मारता है, जिस पर इनोसुके इसके पेड़ में भाई लात मार देता है और इसको दूर कर देता है भाई, जिससे ये खुद ही दूर हो जाता है भाई। एंड डोमा कहता है तुम काफी कमाल के हो। इस पर भाई ये इनोसुके इतनी दूर से डोमा पर स्लैश मारने वाला होता है कि डोमा भी लाइक अबे तू इतनी दूर से क्या कर लेगा मेरा, तू करना क्या चाह रहा है? बट इनोसुके स्विंग करता है एंड डोमा की आंखों पर एक तलवार का स्लैश मार देता है इतनी दूर से, जिस पर डोमा फुल शॉक्ड किसने इतनी दूर से कैसे मार दिया। इनोसुके ने बीस्ट ब्रीदिंग 9th फॉर्म का यूज करा था, जिससे इसके जॉइंट्स डिसलोकेट हो गए थे। जिस पर कनाओ भी लाइक अबे ये करना क्या चाह रहा है भाई? कहीं पर इनोसुके अपने जॉइंट्स वापस सही कर लेता है एंड कहता है ये टेक्निक अभी भी काफी इनएक्यूरेट है, मैंने तो तुम्हारे सर पर एम करा था, बट यार नेवर माइंड। एंड एक बार यार तुम लोग कनाओ को देखो भाई, हर ब्रेन इज नॉट इवन प्रोसेसिंग ब्रो। इस पर डोमा भी हंसता है एंड कहता है तुम्हें अपने जॉइंट्स डिसलोकेट करने से दर्द भी नहीं होता ब्रो, तेरी पूरी एग्जिस्टेंस ही काफी मेस्ड अप है ब्रो, एंड मैंने अपनी पूरी हजारों
सालों की जिंदगी में तुझ जैसा बच्चा नहीं देखा भाई। जिस पर इनोसुके कहता है ऑफ कोर्स ब्रो, वो सब लूजर्स मेरे इनोसुके द ग्रेटेस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके ये बोलते ही इनोसुके देखता है कि उसका मास्क गायब हो गया भाई। और वो कहाँ है? डोमा के पास। ऑफ कोर्स ब्रो। जो कहता है मैंने कहा था ना ये एक मास्क है ब्रो। तो इन आई से देखता भी कैसे है यार? इसकी जिल्द भी काफी पुरानी हो चुकी है इस मास्क की। जिस पर इनोसुके को भाई गुस्सा आ जाता है एंड कहता है अबे भाई वापस कर वो। जिस पर डोमा हंसते हुए कहता है अबे तुम्हारे चेहरे से मुझे कुछ याद आया, मैं जानता हूँ तुम्हें। जिस पर इनोसुके कहता है अबे मैं तुझ जैसी बेवकूफ से कभी भी नहीं मिला ब्रो, मेरे मास्क को अपने गंदे हाथों से मत छू। जिस पर डोमा कहता है ना ना हम मिल चुके हैं ब्रो। जिस पर इनोसुके कहते हैं अबे टट्टी की शक्ल के मैंने कहा ना हम नहीं मिले कभी भी। और जिससे मैं पहले कभी शायद मिला था वो शिनोबू थी। मैं उससे अगली बार पूछने वाला था कि हम पहले कहाँ मिले थे। जिस पर कनाओ कहती है अबे रुक जा भाई, वो बस बकवास कर रहा है, गुस्सा मत हो। जिस पर डोमा कहता है ना ब्रो हम मिल चुके हैं, बस मुझे याद करना होगा। एंड ये अपने सर में अपनी ही उंगली डालता है। जिस पर इनोसुके भी लाइक यू ब्रो व्हाट आर यू डूइंग यू। एंड डोमा कहता है अरे हाँ याद आ गया। अराउंड 15 साल पहले एक औरत थी शायद 17 या 18 साल की, जो अपने बच्चे को उठाए हुए थी। उसका हस्बैंड उसको रोज मारता था और उसकी सास भी उसको बुली करती थी। इसलिए मेरी इटर्नल पैराडाइज गर्ल ने उसे मेरे पास लेकर आया था। उसका कोई पेरेंट्स या सिबलिंग्स भी नहीं थे और ना ही उसके पास कोई रहने की जगह थी। और जब मैं पहली बार उसे मिला था तो उसका फेस पूरा सूजा हुआ था, इतना कि मैं उसकी रियल शेप भी नहीं इमेजिन कर पा रहा था। और वो मार खा करके पार्शियली ब्लाइंड हो चुकी थी। लेकिन जब उस औरत को मैंने टच करा तो वो वापस नॉर्मल हो गई। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसका फेस तुम्हारे इनोसुके से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, बहुत ज्यादा मिलता था। बस उसके फेस थोड़ा सॉफ्ट और नाजुक था। वो तुम्हारी माँ थी ना? यस वो तुम्हारी मदर ही थी। जिस पर इनोसुके कहता है मेरी कोई माँ नहीं है, मुझे बोर्ड्स ने बड़ा किया है। जिस पर डोमा कहता है तो इंसान है ब्रो, तुझे इंसानों ने पैदा करा है। एंड इनोसुके डोमा पर ये कहते हुए हमला कर देता है कि मेरा मास्क वापस कर और अपनी बकवास बंद कर। जिस पर डोमा इसकी छाती पर कट मार देता है एंड कहता है अब आखिर तक मेरी बात सुनी ठीक है। एंड कनाओ इनोसुके को पीछे कर लेती है। जिस पर डोमा कहता है अब करते हैं तुम्हारी मदर की बात। मेरा उनको खाने का कोई इंटेंशन नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन खूबसूरती के साथ उनके पास दिमाग बहुत कम था। लेकिन वो गाने में बहुत अच्छी थी। वो तुम्हें हमेशा एक गाना सुनाया करती थी नेम्ड पिंकी प्रॉमिस लालाबी। एंड डोमा वो गाना गाने लग जाता है भाई। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सिंगिंग दैट पोएम ब्रो, ऑल आई से इज दैट इस गाने ने इनोसुके को अपनी मदर की याद दिला दी है। एंड डोमा कहता है हाँ मैं कभी उनको खाने वाला नहीं था, बल्कि मैं तो उनको अपने साइड रखने वाला था हमेशा के लिए। लेकिन तेरी माँ खूबसूरती के साथ काफी स्टूपिड भी थी और उसने मुझे मेरे वर्शिपर्स को खाते हुए देख लिया था। जिस पर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझी और मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करती रही और कहती रही कि मैं बस एक झूठा हूँ। एंड तेरी मदर मेरे टेम्पल से तुझे लेकर भाग गई जंगल में। एंड पास्ट में तो उसकी मदर जंगल में कह रही होती है इनोसुके आई एम सॉरी, मैं काफी बेवकूफ हूँ जो मैं एक डीमन के साथ रह रही थी। एंड कुछ कुछ बोलती है एंड वो रास्ता भटक कर एक पहाड़ी की चोटी पर आ जाती है जहाँ वो कहती है इनोसुके आई एम सॉरी इनोसुके। एंड इनोसुके को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। एंड हम शैडो में डोमा को देखते हैं जो उनको मार देता है, जो कहता है तुम उसको पहाड़ से नीचे फेंक कर कैसे बचा पाओगी। सही बेवकूफ औरत है यार ये। एंड कहता है इट्स वेरी सैड कि तुम अपनी माँ के हाथों मारे जाओगे एक पहाड़ से गिर कर। बढ़िया इनोसुके पानी में गिर जाता है जहाँ से ऑफ कोर्स उसको बोर्ड्स वगैरह यार पकड़ लेते हैं। एंड वही कि उनके साथ वो बड़ा होता है एंड कहता है इट्स वेरी सैड कि तुम अपनी माँ के हाथों से मारे जाओगे। एंड ये सब सुनकर इनोसुके को फुल गुस्सा आ चुका है भाई। एंड कहता है मेरी माँ। एंड डोमा कहता है नो वरीज ब्रो, मैंने तेरी मदर को एंड तक खाया था, लाइक हल्का सा भी जाया नहीं होने दिया था यार उनको। एंड इनोसुके की मदर का नाम कोतोहा था। एंड डोमा इस पर यार काफी बकवास करता है कि तेरी माँ की एग्जिस्टेंस पॉइंटलेस थी, वो वैसे भी अपनी हस्बैंड की मार खा खा कर मरने ही वाली थी। एंड ये सब बातें सुनकर कनाओ कहती है अबे अपनी बकवास बंद कर ले भाई। एंड इनोसुके उसको अपनी मदर का मूवमेंट याद आता है जिसमें उसकी मदर ने उसको पकड़ा हुआ था। एंड कह रही होती है कि इनोसुके तुम मेरा ट्रेजर हो एंड तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारा होना मेरे साथ इज माई ब्लेसिंग। एंड डोमा कहता
है तुम्हें यहाँ मिलना एक करिश्मे से कम नहीं है। जिस पर इनोसके कहता है वो डीमन जिसने मेरी मदर और मेरे दोस्तों को मारा है मेरी आंखों के सामने है और मुझे याद कराने के लिए थैंक यू। और अब मैं तेरा सिर्फ सर नहीं काटूंगा बल्कि तुझे असल हेल दिखाऊंगा। मतलब डोमा इज फ्रिकिंग डन फॉर भाई, इसने अपनी कबर खुद ही खोद लिया भाई। और इसी के साथ हमारे आज के 2 चैप्टर्स खत्म होते हैं भाई। सो गाइस दैट वाज अराउंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें हमने इनोसुके की बैक स्टोरी देखी है। और अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर यार। तब तक के लिए कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड औरतें कहाँ हैं?